स्कूल एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। देखो, पिछले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, मौर्य वंश। आज भी अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू मौर्य वंश। मौर्य वंश में अपन ने देख लिया मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा स्थापना हुई, पश्च शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया अपन ने। फिर उसके बाद उसके पुत्र की डिटेल पढ़ ली, बिंदुसार की। अब बिंदुसार के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, अशोक। अब देखो, ये मौर्य वंश, ये अशोक है जो अपन ये पढ़ते हैं ना, सम्राट अशोक, या कहीं भी नाम सुनते हैं ना अशोक, वो सब यही है। सम्राट अशोक सब यही है। अशोक के बारे में जहां भी आप सुनोगे ना, वो किसी भी अशोक के बारे में बात हो रही है, वो कौन सा अशोक है, वही मौर्य वंश वाला अशोक है। कौन है ये अशोक। अब देखो, इसने अपने शासन कब किया, 273 से लेके 232 ईसा पूर्व में। देखो, इसने शासन तो 273 से 232 ईसा पूर्व में किया था, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये अशोक था ना, ये अशोक, इसने जैन अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध क्या किया था, मगध पे शासन किया था। किसने किया था, अशोक ने। देखो, बिंदुसार कौन था, अशोक का पिता था। इसकी इच्छा के विरुद्ध करेगा शासन तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। तो देखो क्या हुआ था, अशोक का एक बड़ा भाई था जिसका नाम क्या था, सुसीम। क्या नाम था, सुसीम। बिंदुसार राजा किसको बनाना चाहता था, सुसीम को। और अशोक के 99 भाई थे इसके सहित। कितने भाई थे अशोक के, 99 भाई। तो अशोक ने 269 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक, 269 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, इन्हें 4 साल इसने क्या किया था, 4 साल इसने अपने 99 भाइयों के साथ क्या किया था, उत्तराधिकार संघर्ष किया था। उसमें क्या हुआ, अशोक की क्या हुई, विजय हुई। 273 से 269 ईसा पूर्व में अशोक की क्या हुई, विजय हो गई। और 269 ईसा पूर्व में इसका दोबारा क्या हुआ था, राज्याभिषेक। पहले तो कब हुआ, 273 में, फिर इसने 4 साल उत्तराधिकार संघर्ष किया, और फिर कब हुआ इसका 269 में ये पूरी तरह से शासन पे बैठ गया था। लेकिन अपने को याद ही रखना कि अशोक का शासन की स्थापना कब हुई, 273 ईसा पूर्व में, और कब हुआ, 232 ईसा पूर्व तक। अब ये अपने को पता चल गया, बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध इसने क्या किया था, मगध पे शासन किया था। क्योंकि अब देखो, सुसीम इसका बड़ा भाई था, बड़े भाई को मारेगा, 99 अलग भाइयों को मारेगा, तो मतलब इच्छा के विरुद्ध ही शासन किया था। अब देखो, दक्षिणी भारत से अपने को क्या मिले हैं, दक्षिण भारत से अपने को क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। कौन कौन से, एक तो मिला है अपने को मास्की अभिलेख, और दूसरा क्या मिला है अपने को, गुज्जरा अभिलेख। इनमें अशोक को क्या दी गई है उपाधि, अशोक की। अर्थात इन अभिलेखों में अशोक के बारे में, अशोक का नाम क्या लिखा हुआ है, केवल अशोक ही लिखा हुआ है, दूसरा नाम नहीं लिखा हुआ है। अन्य अभिलेख है अशोक के, क्या मिले हैं, अन्य अभिलेख मिले हैं, उसमें अशोक का नाम अशोक नहीं लिखे, क्या दिया उसको, उपाधि दिए, देवनाम पिए या देवनाम पिए दस्सी। ये दोनों क्या दिए इसको, उपाधि। किसको दिया हुआ है, अशोक। अर्थात उसमें नाम अशोक की जगह क्या लिखा हुआ है, देवनाम पिए या देवनाम पिए दस्सी। अब देखो, इस अशोक का विवाह, किसका, अशोक का विवाह किससे हुआ, विदिशा की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी थी ये, इसकी पुत्री इसकी पत्नी विदिशा की राजकुमारी। उसका नाम क्या था, कारुवाकी। उसका नाम क्या था, कारुवाकी। अब देखो, इससे इसको एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम तो क्या था इसके, अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा। अर्थात ये तो अशोक का क्या है, पुत्र, और ये अशोक की क्या है, पुत्री। अब देखो, इसका अन्य अभिलेख है, इसके अन्य अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है अपने को, रानी कारुवाकी का। रानी कारुवाकी का अभिलेख भी है, इसे अपने रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इस अभिलेख के अंदर इसके दान पुण्य, इसने बहुत दान पुण्य किया था, उसके अभिलेख है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, रानू कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। अब देखो, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, ये 7वें वर्ष कश्मीर तथा खेतान के क्षेत्र में भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। कश्मीर के क्षेत्र, यहाँ भी इसने युद्ध किए, और खेतान का क्षेत्र था, कश्मीर को मिला लिया अपने साम्राज्य में, और खेतान के क्षेत्र को भी मिला दिया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य कहाँ फैल गया, देखो, तमिल प्रदेश में फैल गया। समूचा भारत भाई लगभग पूरे भारत में फैल गया। और अफगानिस्तान का भी, अशोक ने अफगानिस्तान का बड़ा भाग भी किस में मिला लिया था, मौर्य साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। अब देखो, अशोक के पूरे जीवन की या पूरे राज्य, अभी जो इसने जितना शासन किया, जितने दिन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, कलिंग का आक्रमण। कब हुआ ये याद रखना है, इसको डेट सहित पूरा कंफर्म याद रखना है। राज्याभिषेक के कौन से वर्ष हुआ था ये, 8वें वर्ष। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। अब देखो, उससे अपने को कैसे पता चलता है, देखो अपन जैसे मान लो इसका ये मान ले भाई, इसने राज्याभिषेक कब किया, 273 में। अब 273 में 261 करते तो कितने आ रहे हैं, 13 वर्ष आ रहे हैं। लेकिन जबकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, 8वें वर्ष,
कितने 12 वर्ष आ रहे हैं, लेकिन अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं 8वां वर्ष पढ़ रहे हैं। क्यों, देखो इसमें 4 कम करो, कितने हो गए 69, 69 से 61 देखें तो कितने वर्ष हो गया 8 वर्ष। इसलिए इसका रियल अभिषेक हुआ था वो कब हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अब देखो 269 ईसा पूर्व से देखो पिक्स कितने आएंगे 8वें वर्ष, और वैसे अपन 273 ही मान लेते तो कितने आएंगे यहाँ पे 12वें वर्ष। तो अपने को याद क्या रखना, रियल अभिषेक कब हुआ था 269 ईसा पूर्व में, और वैसे अभिषेक कब हुआ था 273 ईसा पूर्व में। इस प्रकार अपने देखो कौन सी आ गई कि ये 8वां वर्ष। अब देखो 8वां वर्ष कब हुआ 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कलिंग में आक्रमण हुआ। क्या हुआ, कलिंग पर आक्रमण किसने किया, अशोक ने। अब देखो इस युद्ध में क्या हुआ, भीषण नरसंहार। इस युद्ध में क्या हुआ, भीषण नरसंहार। अब देखो भीषण नरसंहार नहीं हुआ तो क्या हुआ, कितने लोग मारे गए 1 लाख लोग। कितने लोग मारे गए 1 लाख लोग। अब देखो ये 1 लाख लोग जब ये युद्ध समाप्त हुआ, कौन जीत गया इसमें, अशोक जीत गया। कौन जीत गया, अशोक। ये देखो युद्ध किसके खिलाफ हुआ था, हाथे गुम्फा अभिलेख से अपने को ये प्राप्त होता है कि इस टाइम यहाँ पे राज कौन कर रहा था कलिंग पे, नंदराज। कौन कर रहा था, नंदराज। देखो मौर्य वंश की स्थापना कहाँ हुई थी, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, अर्थात इनको नंद नाम से तो क्या थी, इनको वैसे ही एलर्जी थी। तो यहाँ पे शासक कौन कर रहा था, नंदराज। हो सकता है ये नंद उस नंदों के शासक का होगा या कुछ और कारण होगा, ठीक है। तो इसने नंदराज से आक्रमण किया तो जीता कौन, अशोक। अब देखो जब ये युद्ध समाप्त हुआ इसमें कितने लोग मारे गए, 1 लाख लोग। अब बताओ 1 लाख लोग युद्ध भूमि में पड़े होंगे तो जिधर चलेंगे अपने को क्या दिखेगी, जाहिर सी बात है लाशें ही लाशें। जब अशोक इस युद्ध को जीतने के बाद निकला भ्रमण पे तो उसको जिस तरफ वो पैर रखता उस तरफ पैर किस पे रखते, लाशों लाशों में पैर रखते। तो उसने वहीं पे अपनी तलवार छोड़ दी थी कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो देखो उसके बाद क्या होता है, वो देखो उसने क्या किया फिर, मैं युद्ध तो नहीं लड़ूंगा लेकिन हुआ क्या, देखो उसने उसके बाद कलिंग की राजधानी क्या थी, धौली या तोसाली। कलिंग की राजधानी कौन सी बनाई, धौली या तोसाली। उसने कलिंग की क्या बनाई, राजधानी। अब देखो उसने क्या हुआ, उसने त्याग दिए हथियार। तो अब उसने क्या किया, एक देखो बौद्ध भिक्षु थे, एक तो शरमण, एक का नाम क्या है शरमण, दूसरे का नाम क्या है निग्रोध, और तीसरे का नाम क्या है उपगुप्त। ये क्या है, बौद्ध भिक्षु। इनके कहने पर बौद्ध ने क्या कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म। और उसने क्या कहा, क्या किया, भेरी घोष के स्थान पर धम्ब घोष की स्थापना कर दी। भेरी बोलते हैं युद्ध को, भेरी किसको बोलते हैं, युद्ध को। अर्थात अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, धम्म का मतलब धर्म, धम्म किसको बोलते हैं, धर्म को। अर्थात मैं धर्म की स्थापना करूंगा, अर्थात युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्या करूंगा मैं, धम्म अर्थात धर्म की स्थापना करूंगा। अब देखो अब इसने क्या किया, कब किया, ये तो कलिंग के युद्ध के बाद कौन सा धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म। लेकिन उससे पहले अशोक क्या था, उससे पहले राजतरंगिणी कलहण के अनुसार, पूर्व में जो अभिलेख मिला उसको राजतरंगी कलहण के उसके अनुसार ये अशोक किसका उपासक था, शिव का। अर्थात पहले अशोक कौन से धर्म का उपासक था, शैव धर्म का। कौन से धर्म का उपासक था, शैव धर्म। अर्थात किसका उपासक था, भगवान शिव का उपासक था। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो बौद्ध ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उसके बारे में वो कुछ करेगा तभी तो वो बौद्ध धर्म का मानेगा, वरना ये बोलेंगे भाई इसने कौन सा भाई बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो वही शिव का उपासक है। तो इसने क्या किया, बराबर की पहाड़ियों पे, कौन सी पहाड़ियों पर, बराबर की पहाड़ियों पर बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, किनके रहने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए 4 झोपड़ियों का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया, 4 झोपड़ियों का। और उनको अलग अलग नाम दिए। कौन कौन सा नाम, पहले का नाम क्या दिया, सुदामा, दूसरी का चापार, तीसरी का विश्व झोपड़ी, और चौथी का नाम क्या दिया, कर्ण। अर्थात क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बराबर की पहाड़ियों ने अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कितनी झोपड़ियों का निर्माण कराया, उन झोपड़ियों निर्माण का नाम, उन झोपड़ियों के नाम लिखो। तो क्या क्या नाम, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। अब देखो अब उसने क्या कर लिया, अब देखो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, भेरी घोष के नाम पर क्या कर दिया उसने, धम्म घोष की स्थापना कर दी। अब धम्म घोष की स्थापना करेगा तो मतलब क्या करेगा, वो धर्म की यात्रा करेगा। तो अब यात्राओं में देखो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कौन सी यात्रा की, बोध गया की। अर्थात बुद्ध का इस स्थान से रिलेटेड है, वो भी अपन देख लेंगे। अब देखो फिर 20वें वर्ष उसने कहाँ की यात्रा की, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, कपिलवस्तु में। और ये अशोक की कौन सी यात्राएं थी, धम्म यात्रा। अर्थात कौन सी यात्राएं थी,
धर्म की यात्राएं। अब देखो धर्म की यात्रा की इसने, तो अब देखो रुमिंदे अभिलेख के अनुसार इसने कहाँ पे, बोध गया में, इसने कहा में बोध गया में जब दम्भ की यात्रा की, इसने भूमि कर 1/6 से हटा के क्या कर दिया, 1/8। अब देखो 1/6 से 1/8, 1/6 से 1/8। अब आपको ये लग रहा है कि ये तो 6 तेरी 8 हो गए, तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन जबकि ज्यादा कौन सा है, ये वाला, और कम कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई किसान है, उसके पास उसने 6 बोरी जैसे गेहूं की पैदा की, कितने की, गेहूं की पैदा की, तो अब उसमें से क्या होता था कि 1 बोरी किसको देना पड़ता था, राजा को। 1 बोरी किसकी होगी, राजा की। अब देखो 6 बोरी हुई, उसमें से 1 बोरी किसकी हुई, राजा की, और 5 किसकी हो गई, किसान की। अब देखो 6 में से 5 तो किसान रह रहा है, 6 में से 1, अब क्या कर दी, 1/8, अर्थात 8 बोरी गेहूं की हो रही है, तो 1 तो ले जाएगा राजा, और 7 किसके पास रह जाएगी, किसान के पास। 7 किसके पास रह जाएगी, किसान के पास। अब देखो पहले तो 6 में से 1 ले जाता था, अब किस में से ले जा रहा है, 8 में से, तो क्या हो गई, ये दर क्या हो गई, घट गई, अर्थात 1/, क्या कर दी, 1/8 कर दी। अब देखो अभी से जो इसके अशोक के शिलालेख मिले हैं, उसमें इसका साम्राज्य देखो, साम्राज्य में जो चोल थे, चेर थे, पांडे थे, और केरल के सीमावर्ती इसने क्या बताए हैं कि ये राज्य क्या थे, स्वतंत्र राज्य। और जो अशोक के लघु शिलालेख है, अशोक के क्या है, लघु शिलालेख, उसमें अशोक को क्या कहा गया है, बुद्ध शाक्य। उसमें किसको, ये अशोक के ही नाम है, जैसे ये आ गया ना बुद्ध शाक्य, तो ये भी किसका नाम हो गया, अशोक का नाम हो गया। जैसे ये आ गया देवनाम पिये, तो ये भी किसका नाम हो गया, अशोक का। ये देवनाम पियदस्सी आ गया, ये भी नाम किसका है, अशोक का। अर्थात ये इसकी क्या है, उपाधियां है, या इसके क्या बोल दो, अन्य नाम बोल दो। ठीक है, अब देखो अपन आगे देखते हैं।